Good morning, class 7th. It's me, Shana Parveen, your science teacher. Guys, we are here to continue chapter number 11, respiration. रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। हम ह्यूमंस के अंदर का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ब्रीदिंग होती है, क्या है रेस्पिरेशन है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, पूरा सिस्टम इसमें पढ़ने वाले हैं। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है गाइस? टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, हमारी नोज़ है, नोस्ट्रिल्स है, नोज पैसेज है, लंग्स हैं, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग इन, सांस लेते हैं अंदर कौन सी गैस? ऑक्सीजन, और गिविंग आउट, और सांस बाहर निकालते हैं कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इस ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गाइस? इनहेलेशन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की थ्रू आउट द लाइफ चलने वाली प्रोसेस होती है गाइस। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर विच आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये इस तरह से ऑर्गन के बना हुआ है, इस तरह के ऑर्गन है इसमें। वो क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन को लेंगे रेस्पिरेशन में और रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर वेपर को। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर क्या है गाइस? ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो रेस्पिरेशन में बनते हैं। अब हम बात करते हैं नोस्ट्रिल्स की। द पैसेज होता है जो हमारी नोज़ का पैसेज है, ये होल्स पाए जाते हैं, ये होता है नोस्ट्रिल्स। उसके बाद ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप है, जिसके अंदर हवा होती हुई नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। उसके बाद लंग्स, ये लंग्स जो है आर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं गाइस? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स। ये कैविटी जो होती है कैसे सराउंडेड होती है? रिब्स से घिरी हुई रहती है। ऑन द साइड से कैसे? रिब से घिरी होती है। लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राग्म, एक मस्कुलर शीट पाई जाती है जिसे हम डायफ्राग्म कह रहे हैं। फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे यानी कि नीचे की ओर पाई जाती है। ब्रीदिंग में क्या इन्वॉल्व है गाइस? द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्म एंड द रिब केज। डायफ्राग्म का मूवमेंट पाया जाता है और रिब केज पाई जाती है, ठीक है गाइस। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैकिया, ये विंड पाइप है, यहाँ रिब्स पाई जा रही हैं। रिब्स के को देखो चारों ओर से रिब्स ने घेरा हुआ है लंग्स को। और ये हमारा जो ट्रैकिया है, ये आके ब्रैंक्यूल्स हैं, ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है पहले तो, ये जो इधर और इधर जाती है, फिर उसके बाद ब्रैंक्यूल्स में। ब्रैंक्यूल्स के बाद देखिए ये लंग्स हैं, और ये नीचे वाली जो पिक्चर है आप डायफ्राग्म देख सकते हैं, ठीक है गाइस। द एयर अराउंड अस इज़ नॉट फिट टू एंटर आवर लंग्स। जो हमारे चारों ओर हवा पाई जाती है वो हमारे लंग्स में एंटर करने के लिए फिट नहीं होती है। इट इज़ पॉल्यूटेड होती है एंड अनक्लीन होती है, बट एयर शुड बी मॉइस्ट। लेकिन एयर कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए, बस ये है। वार्म होनी चाहिए एंड क्लीन होनी चाहिए। एज द एयर पासिस थ्रू द नोस्ट्रिल, जब भी हमारी जो एयर है ये नोस्ट्रिल्स के थ्रू पास होती है, इट इज़ मॉइस्चर्ड बाय द स्लाइमी म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। हमारे नोज में ना म्यूकस प्रेजेंट होता है, लिक्विड हमारे नोज में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो हवा है ये मॉइस्चर हो जाती है। म्यूकस क्या है? सिक्रीटेड होता है बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज, खुद ही सिक्रीट होता रहता है ये। द एयर इज़ वार्म्ड बाय द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द नोज। जो हमारे नोज में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, उसकी वजह से जो हवा है वो गर्म भी हो जाती है। तो म्यूकस एंड द हेयर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड आवर नोज। ट्रैप डर्ट, वो क्या करते हैं? डर्ट को पकड़ते हैं, डस्ट को, पार्टिकल्स को पकड़ते हैं, एंड डिसीज कॉजिंग जो जर्म्स होते हैं उन्हें भी पकड़ लेते हैं, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्हें एंटर करने से भी रोकते हैं। वी डू नॉट गेट क्लीन एयर इफ़ वी ब्रीथ थ्रू आवर माउथ। अगर हम अपने माउथ से हवा लेते हैं, सांस लेते हैं इंस्टेड ऑफ आवर नोज, अब नोज़ के अलावा हम अपने माउथ से लेते हैं, तो वो हमारी जो एयर होगी वो क्लीन भी नहीं होगी, गर्म भी नहीं होगी। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज, इसीलिए हम हमेशा नोज से सांस लेते हैं। इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, ये हमें इन्फेक्शन से भी बचाती है। फ्रॉम द नोज कैविटी से जो एयर है पासिस होती है थ्रू द फेरिंग्स ऑफ थ्रोट कैविटी ऑफ द विंड पाइप और ट्रैकिया से। द विंड पाइप ब्रांचेज इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकाई। जो विंड पाइप है हमारा वो 2 स्मॉल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये जो ब्रोंकाई है इसको हम सिंगुलर ब्रोंकस कहते हैं। ये दोनों लंग्स में एंटर करती हैं। लंग्स में जाके जो ब्रोंकस है ये फिर से ब्रांचेज हो जाती हैं इस छोटी छोटी ट्यूब में, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एट द एंड ऑफ दीज ट्यूब्स
इन ट्यूब्स के लास्ट में क्या होती है गाइस, टाइनी एयर सैक पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होती हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपको गुच्छे की समान स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। एल्वियोलाई क्या है, ये यूनिट्स हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लंग्स की। इनमें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पाए जाते हैं। ईच लंग कंटेन्स अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई 300 मिलियन पाई जाती है हमारे हर लंग में। द एयर वी ब्रीथ इन इवेंचुअली रीचेज दीज एयर सैक्स। जो हम हवा सांस लेते हैं वो कहाँ पहुँच जाती है, हमारे हर सेक्स के अंदर पहुँच जाती है। द सेक्स आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। ये जो सेक्स हैं यहाँ पर पाए गए हैं, ये सराउंडेड होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ इन गोज इनटू द ब्लड कंटेन इन ब्लड वेसल। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो हमने सांस ली उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहाँ चली जाती है, ब्लड कंटेनिंग इन द ब्लड वेसल्स। उन ब्लड वेसल्स में चली जाती है जिसमें ब्लड कंटेन होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है ब्लड में, वो पासिस आउट हो जाती है ऑफ द ब्लड इनटू द एयर सैक्स में। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस गाइस इसीलिए लंग्स में पाया जाता है। द ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा देता है। वेयर इट इज़ यूज टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जहाँ पर क्या होता है, हमने कल भी पढ़ा था कि जो एनर्जी ऑक्सीजन है वो फूड का ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द सेल। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स के थ्रू रिलीज होती है एज अ वेस्ट गोज बैक इनटू द ब्लड, वो ब्लड में वापस चली जाती है एंड रिलीज इनटू द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं उनमें चली जाती है। इट इज़ देन ब्रीथड आउट बाय अस। और इसके ये हमारे थ्रू फिर से ब्रीथड आउट कर दी जाती है। आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल करके मैसेज करके क्वेरी पूछ सकते हैं।